नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमार अभिषेक और हम इस वक्त हैं बक्सर के बरहमपुर सीट पर। जी हां, बक्सर का बरहमपुर सीट इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहां से हुलास पांडे चुनाव लड़ रहे हैं। हुलास पांडे पहले एमएलसी रह चुके हैं, सुनील पांडे के भाई हैं, पिछला चुनाव भी लड़े, लेकिन पिछले चुनाव में ये इसी रामविलास पासवान की पार्टी से थे लेकिन नहीं जीत पाए। इस बार क्या होगा और जो इन पर आरोप है, तमाम सवाल हम पूछेंगे। हुलास जी, स्वागत है आपका। जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कैसा है चुनाव? क्योंकि आपके लिए तो कहा जा रहा है कि पिछली बार तो आप नहीं जीत पाए, इस बार कैसा है? नहीं, पिछली बार हमारी पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी और एनडीए के मतों का बंटवारा हो गया था। लोगों को गुमराह कर दिया था विपक्ष ने और हमारे एनडीए के मतों का बंटवारा होता, उसका फायदा मिला था। और एनडीए को हराने का फायदा मिला आपको? पिछली बार आपकी वजह से तो एनडीए हार गया। नहीं, एनडीए हम तब मनाते कि एनडीए हार गया क्योंकि हम सेकेंड स्थान पर थे। हमारी पार्टी की तरफ से हम चुनाव लड़े थे, सेकेंड स्थान पर थे। बहरहाल विगत 10 वर्षों में ब्रह्मपुर विधानसभा में कोई भी काम विकास से जुड़ा हुआ नहीं किया गया, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो। ये सबको लेकर ब्रह्मपुर विधानसभा की जनता आक्रोशित है और ब्रह्मपुर विधानसभा का ये चुनाव ब्रह्मपुर की जनता लड़ रही है और एनडीए प्रत्याशी के रूप में हम जा रहे हैं, गांव-गांव पहुंच रहे हैं, लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं। लोगों में उत्साह है, आक्रोश भी है यहाँ का स्थानीय विधायक के प्रति और उत्साह भी है कि एनडीए की डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है, जहां एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मपुर कहीं न कहीं पीछे छूट गया है 10 साल। आप घूमेंगे, आपके कैमरे गवाह होंगे, यहाँ सड़कों की स्थिति बहुत जर्जर है। शिक्षा के नाम पर पूरे 10 साल में ब्रह्मपुर विधानसभा में एक भी कॉलेज नहीं खुला, एक भी कॉलेज नहीं। पूरे ब्रह्मपुर में पूरे ब्रह्मपुर विधानसभा में विगत 10 वर्षों में कोई भी एक शैक्षणिक संस्थान, चाहे पॉलिटेक्निक हो तब, डिग्री हो तब, बीएड हो तब, या कोई भी कॉलेज नहीं खुला। तो सरकार तो सवाल तो आप ही की सरकार पर उठेंगे ना? नहीं, सरकार हमारी है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि का दायित्व क्या है कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसको अपने क्षेत्रवासियों को अपने विधानसभा में लाकर और उसका लाभ दिलवाना। लेकिन हमारे यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो अपने निजी काम में व्यस्त हैं। भले कोई शैक्षणिक संस्थान नहीं खुला हो लेकिन उनका निजी विद्यालय खुला है। कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था पर उन्होंने सुदृढ़ काम नहीं किया लेकिन अपना निजी अस्पताल खोले। जनता चाहे जिस हालत में रहे, अपना फ्लावर मिल चला रहे हैं, पेट्रोल पंप चला रहे हैं, तो वो अपने व्यवसाय में मस्त हैं। ब्रह्मपुर की समस्या से और ब्रह्मपुर की जनता के विकास से उनको कोई मतलब नहीं और इन सभी बातों से जनता आहत है। और आपको लगता है कि इसी वजह से आप जीते? नहीं, जीतने का मूल वजह है कि सबको आस्था और विश्वास है एनडीए की डबल इंजन की सरकार के साथ। नीतीश कुमार जी ने, आप देखे होंगे कि एनडीए की सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री किया। महिलाओं को पहले भी पंचायती राज में आरक्षण मिला था, उनको सशक्त बनाने के लिए, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। जो महिलाएं घर में रहती थी वो बाहर निकलकर जनप्रतिनिधि के रूप में सेवा दे रही थी। बच्चियों को साइकिल और पोशाक जो पहले से ही चलते आ रहा है, दिया जा रहा है, उसका लाभ मिल रहा है। जहां एक तरफ शिक्षा से लोगों का लगाव बढ़ा है, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय विधायक के निष्क्रियता के चलते यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे में एनडीए की डबल इंजन की सरकार की जो योजनाएं हैं उससे लोग प्रभावित हैं और लोग उत्साहित मिलेगा निश्चित रूप से। लेकिन ये बताइए कि कहा यह जा रहा है कि आप जिस बिरादरी से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, वो बिरादरी से जी, उसमें ही आपको लेकर के नाराजगी रहती है। पहले भी है, अभी भी। एक पैसे की नाराजगी नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात कि हमारी पार्टी और हम लोग जाति की राजनीति नहीं करते, हम लोग जमात की राजनीति करते हैं। हमारी पार्टी और एनडीए गठबंधन के किसी नेता के मुंह से आप जाति की बात नहीं सुनेंगे। हम लोग जमात की बात करते हैं। हम लोग दलित, शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, वंचित सबको आगे बढ़ाने की बात करते हैं और गरीब को लेकर हमारी सरकार सजग रहती है।
और सभी वर्गों के लिए, महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, छात्र हो, सबके लिए एनडीए सरकार ने कुछ न कुछ किया। और हम आपके माध्यम से ब्रह्मपुर विधानसभा नहीं, बिहार के किसी भी घर से आप कोई भी घर एक उठा के पूछ लीजिए, चाहे हमारे विपक्षी का ही क्यों ना हो, कि सरकार की योजनाओं का लाभ उनके घर में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चाहे 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड की बात कर लीजिए, गरीबों को इलाज कराने के लिए पहले जो कर्ज लेना पड़ता था, आज 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उनका इलाज होता है आयुष्मान कार्ड के माध्यम से। महिलाओं को 10-10 हजार रुपया जो अकाउंट में मिला है कि उनको रोजगार से जुड़कर और सशक्त बनाना है, और हमारी महिलाएं आगे बढ़ेंगी रोजगार में तो 2 लाख रुपया और मिलेगा, और आगे बढ़ेंगी 5 लाख रुपया और मिलेगा। तो हम लोग जाति की बात नहीं करते हैं, जमात की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन आप पर टैग भी चिपकता रहा है बाहुबली का। अब ये देखिए, बाहुबली का डिफिनीशन क्या है, किसके डिक्शनरी में, वो हम नहीं जानते हैं। हम लोग जनता के सेवक हैं और जनता हमारे साथ है और जनता का समर्थन हमारे साथ है, तो हम अपने आप को जन बली मानते हैं। बाहुबली नहीं मानते। हम बाहुबली, अब बाहुबली का डिफिनीशन क्या है बता दीजिए। बाहुबली का डिफिनीशन हमको नहीं पता है। अब ये तो मीडिया के माध्यम से एक शब्द निकला है बाहुबली, तो बाहुबली का डिफिनीशन क्या है आप बताइए। कि 6 साल तक हम यहाँ जनप्रतिनिधि रहकर सेवा किए, पंचायत प्रतिनिधियों ने हमको मौका दिया था। उस 6 वर्षों में जो हमने काम किया है, उस समय के जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य, वार्ड के सदस्य, जिला परिषद, आप उनसे पूछ लीजिए। हमारे कामों से लोग संतुष्ट कभी रहे। आपने बाहुबल का इस्तेमाल नहीं किया? कभी आप पर कभी कोई आरोप नहीं लगी? कभी कोई क्राइम का इतिहास नहीं रहा? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। और यहाँ पर जो हमारे विपक्ष के लोग हैं वो भ्रम फैलाते हैं, और भ्रम फैलाकर अपनी राजनीतिक रोटी वो 2 बार सेक चुके हैं ब्रह्मपुर विधानसभा में। जनता अब समझ चुकी है, अब जनता नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा। लेकिन अब एक सवाल हमेशा आप पर उठता है, परमेश्वर मुखिया हत्याकांड में आपके नाम क्या होने का? ठीक है, फाइनल में और चार्जशीट में आपका नाम निकला, लेकिन आपको अभी भी लगता नहीं है कि आप पर चिपका हुआ है? नहीं नहीं, देखिए क्या है कि सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता है, और सत्य को आप परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते। हमने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं दावे के साथ, तो सत्य जो होगा उसको थोड़ी देर के लिए आप परेशान कर सकते हैं। उसमें भी हमारे विरोधी लोगों का भूमिका था कि कैसे इनके चरित्र को दागदार किया जाए, कैसे इनको बदनाम किया जाए, और उसमें थोड़े समय के लिए वो सफल दिखे थे, लेकिन अंत तक क्या हुआ? असफल है। आप चले जाइए ब्रह्मपुर विधानसभा नहीं, आप चले जाइए तरारी विधानसभा में, आप संदेश में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, कहीं भी आपको किंतु परंतु नहीं मिलेगा। देखिए, आपका नाम आया, आप पर एफआईआर हुआ, एफआईआर नहीं हुआ था। आपका नाम उसमें जुड़ा, परसेप्शन यही बना कि उस हत्याकांड में उल्लास पांडे का ही नहीं, ये गलत है। ये गलत है, ये गलत है। परसेप्शन बनाने वाले कौन लोग थे? घटना हुआ तो घटना में एफआईआर होता है, अनोन एफआईआर हुआ, और अनोन एफआईआर में परसेप्शन मीडिया के माध्यम से, और अपने जो हमारे विरोधी थे उन्होंने खूब कोशिश किया इस परसेप्शन को बढ़ाने की। परसेप्शन बना के रखे, लेकिन सच्चाई को आप परसेप्शन से ढक नहीं सकते। कितने दिनों तक ढक के रखिएगा? सच्चाई तो सामने आएगा। तो हमने पहले भी कहा था कि सच को आप परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते। आपका परिवार ही दिखता है कि बहुत जागरूक है, आपके भाई विधायक रहे, आपका भतीजा चुनाव लड़ रहा है, आप चुनाव लड़ रहे, तो पूरा परिवार सियासी है? नहीं, सेवक है पूरा परिवार हमारा। समाज की सेवा करते हैं, और समाज का डिफिनीशन जात से मत रखिएगा, हर जाति के लोग उसमें। मैंने जात की नहीं बात की, नहीं जी, परिवार की। तो परिवार हमारा सेवक है, शुरू से ही सेवा करते हैं। हमारे बड़े भाई आप माननीय सुनील पांडे जी को आप जानते हैं, 3 बार विधायक रहे हैं। हमारा भतीजा विधायक है, हमसे जो बड़े थे वो पंचायत के मुखिया रहे हैं। तो जनता हमारे अगर साथ नहीं होती, हम लोगों पर जनता का भरोसा नहीं होता, तो इतने लंबे समय तक सेवा का अवसर जनता हमको नहीं देती। हम भी 6 साल एमएलसी रहे हैं, तो जनता हमारे प्रति विश्वास रखती है, और हम जनता की सेवा करते हैं, पूरा परिवार सेवा करता है, इसलिए जनता हमारे साथ। लेकिन जिस बात को हम या मीडिया बाहुबली कह रहा है, आप उसको जनबली कह रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा इतिहास देखें तो आपके बड़े भाई सुनील पांडे जी का इसका इतिहास या जो भी, तो सिर्फ और सिर्फ क्या वो जनसेवा थी, या कहीं ना कहीं पीछे क्राइम
इतिहास जुड़ा हुआ था। नहीं, कोई आप बताइए, आपके नजर में कोई अगर क्राइम आपके पास हो तो आप बताइए। हम कह रहे हैं कि जनता ने इतने लंबे समय तक, जिनकी आप बात कर रहे हैं माननीय विधायक सुनील पांडे जी की, तो उनको 3 टर्म तक जनता ने वहां से विधायक बनाया। अगर जनता का समर्थन नहीं था तो विधायक कैसे रहे? चौथे बार में हमारा भतीजा वहां से विधायक कैसे बना? हम एमएलसी कैसे रहे 6 साल? तो जनता का समर्थन हमारे साथ है, तो हम तो अपने आप को जनबली करते हैं, हम बाहुबली नहीं करते। यहाँ जब आपका जिनसे मुकाबला है, आपने हालांकि पहले भी बताया, आपको लगता है कि अब ये लड़ाई सीधा आमने सामने की लड़ाई होती जा रही है, या इसमें भी आपको कहीं कोई थर्ड फ्रंट या कुछ दिखाई देता है? नहीं, यहाँ हम देखिए, हम लोग अपने बात पर और अपने सरकार की योजनाओं पर फोकस करके जनता के बीच जा रहे हैं। जो हमारी सरकार ने काम किया है उसके आधार पर हम मजदूरी मांगने जा रहे हैं कि आप हमको मौका दीजिए। 10 साल हमारा ब्रह्मपुर पीछे चला गया और जनता इस बात को समझ चुकी है कि एक तरफ जहां एनडीए की डबल इंजन की सरकार बिहार के हित में काम कर रही है, बिहार को तेज रफ्तार से लेकर आगे बढ़ रही है, वहीं ब्रह्मपुर पीछे छूट गया। हमने पहले भी बताया आपको, हर क्षेत्र में। हाँ, लेकिन जो विधायक है, शंभू यादव यहाँ के माननीय विधायक है, वो आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? नहीं, हमारे लिए कोई इस चुनाव में चुनौती नहीं है, क्योंकि 10 वर्षों में जो उनकी निष्क्रियता रही है। हम सड़क की बात करें तो उन्हीं के गांव के पास सड़क के गड्ढे में यहाँ के माननीय विधायक की गाड़ी फंस गई, टोचन करके उसको निकालना पड़ा, और मीडिया के माध्यम से हम लोगों को भी वो दृश्य दिखा, पूरे बिहार के नहीं देश के लोगों ने दृश्य देखा। और जब विधायक जी से लोग पूछे, मीडिया के ही लोग पूछे, विधायक जी आप यहाँ के माननीय विधायक हैं और आप ही के गांव के पास इस सड़क में आपकी गाड़ी फंस गई, काहे नहीं सड़क बनवा देते? तो विधायक जी कहते हैं कि सड़क बनाना मेरे बस का नहीं है, और ना ही बनी तक हमारे बेटा के बियाह रुकल रहा है। तो विधायक जी की ऐसी सोच है, उनको सड़क से, विकास से कोई मतलब नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जनता देखती है कि एनडीए सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि अब हमारा लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया है। जिस पार्टी से वो विधायक हैं, 2005 के पहले उनकी सरकार रही, बिहार में जंगल राज था, और जंगल राज में ऐसा कि जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, और 6 बजे के बाद अगर पुरुष भी घर से बाहर जाते थे तो महिलाओं को चिंता हो जाती थी, फोन करके पूछती थी कि आप सकुशल हैं कि नहीं, वापस कब आइए। मन में एक भय था। आज बिहार में वो भय का माहौल खत्म हो गया। पूरे परिवार के साथ आप कहीं घूम लीजिए, कहीं कोई परेशानी आपको नहीं है। तो लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है, बिजली में सुधार हुआ है, सड़क की स्थिति बदली है। अब इन्वेस्टर बिहार से बाहर से आ रहे हैं। यहीं बगल में आप रघुनाथपुर एरिया में चले जाइए, 2-2 सीमेंट प्लांट यहाँ पे लग रहा है। तो अब उद्योग धंधे लगेंगे और बिहार के लोगों को उसका लाभ मिलेगा, और ब्रह्मपुर के हमारे जो विधानसभा वासी हैं उनको नौकरी और रोजगार मिलेगा। और वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है, और आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जो कहते हैं उससे ज्यादा बढ़ के करते हैं। 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने की बात उन्होंने कही है। युवाओं का आक्रोश आपको नहीं झेलना पड़ रहा है? युवा तो हमारे साथ है। हमारे पार्टी के नेता आदरणीय चिराग पासवान जी जितना युवाओं के लिए काम मैंने बात करते हैं, युवा आयोग की बात करते हैं, और युवा आयोग का गठन भी हुआ बिहार में। आपने देखा, बिहार में पहली बार अगर युवा आयोग का गठन हुआ है तो कहीं ना कहीं उसमें हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का भी देना। उन्होंने हर मंच से युवाओं के लिए आयोग की मांग रखी थी, और हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। युवा और महिला, एम और वाई जो हमारा समीकरण है, जो हमारी पार्टी का एम और वाई, एम हम लोग महिला को मानते हैं, वाई युवा को मानते हैं। आपने देखा होगा कि लोकसभा के चुनाव में, जो विगत लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें हमारा एम वाई समीकरण पर फोकस था, महिला और युवा। हमारे पार्टी के 5 सांसद 100% स्ट्राइक रेट से जीतकर 5 सीट आए, और इस विधानसभा के चुनाव में भी हम लोग उसी स्ट्राइक रेट पर काम कर रहे हैं। तो 5 में से आप देख लीजिए कि 2 सांसद महिला, और युवा आप देख लीजिए तो 3 आपको युवा मिलेंगे उसमें। तो हम लोग युवाओं के लिए विशेष रूप से हमारी पार्टी की सोच है, और एनडीए सरकार की भी सोच है। युवा बिल्कुल हमारे साथ। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे एनडीए के उम्मीदवार हैं, इस बार दावा कर रहे हैं इस बार यहाँ से ब्रह्मपुर से कुमार अभिषेक